नमस्ते साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आपने जो पिछली वीडियो पे जो प्यार दिया है, बस मैं उस प्यार के आगे नतमस्तक हूं। आपका ये प्यार इसी तरह बना रहे। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों के कहने से ही मैं इस फील्ड में उतरा। आप लोगों ने बोला कि सर आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज से हमें भी फायदा हो, आपके पास समय मिलता है तो डालिए। फिर जब समय की थोड़ी बाध्यता थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके प्यार के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं मजबूर हो गया कि मुझे अब क्लासें लेनी पड़ेगी। और मेरा एक कोई भी सिस्टम है, यदि एक बार मैं क्लास के अंदर आ जाता हूँ, यानी किसी भी फील्ड में एक बार उतर गया, तो फिर वहां पर मामला बंटाधार है, यानी उस चीज को मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ये मेरा, मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ। कल की बेसिक क्लास, जो भी साथी आज नई क्लास में आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। प्ले लिस्ट में या ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बेसिक वीडियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का देखना जरूरी है। जब तक वो नहीं देखोगे तो आपको ना तो भाव का केस मालूम पड़ेगा, ना अमाउंट का केस मालूम पड़ेगा, ना लाभ हानि मालूम पड़ेगी। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, वॉल वैल्यू, ये आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज की क्लास अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो पीछे जाके देख लें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को, आपके अपने इंजीनियर अचल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। हमारा कुनबा निरंतर बढ़ रहा है और इसको कंटिन्यू बढ़ाएं। और आज अपनी क्लास के आगे के टॉपिक पर अपन शुरू करते हैं। अपनी क्लास है हानि और लाभ। मैं हानि और लाभ क्यों लिखता हूं कि उसका कारण है, हानि तो अभी अपने पास हो ही रही है, लेकिन इस हानि के बाद में अपने को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। उस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। मैं सवाल आपके सभी के लिए ढूंढ के लेके आया हूं। अलग अलग सवाल है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए। पहला सवाल है कि 100 संतरे 350 में खरीदे। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इसने कितने संतरे खरीदे? 100 संतरे खरीदे और कितने में खरीदे हैं? 350। 100 संतरे 350 में खरीदे, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 48 रुपए प्रति दर्जन, और एक दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसका आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप समझ सकते हैं कि एक दर्जन में 12, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से आप ये सोचिए कि 100 में कितने दर्जन होंगे। तो यहां से आप पता कर सकते हो 100 में कितने दर्जन होंगे। तो 100 के अंदर 12 का क्या दे दो, भाग, तो एक दर्जन आ जाएगा। जितने भी दर्जन है वो दर्जन आ जाएंगे। और एक दर्जन का कितना है कि 48। 12 में 12 को भाग एक बार और बार चौक 48, 4 और 100 का गुणा किया तो 400 रुपए। खरीदे कितने में थे? 350 में। बेचे कितने? ये सीपी है, ये आपका एसपी। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, समझ में नहीं आया। भाई देखो, समझ में ऐसे कि एक दर्जन के कितने रुपए? 48 रुपए। तो यार संतरे आपके पास कितने हैं? 100 है। तो एक दर्जन का कितना है? 12 होता है। तो 100 संतरों में कितने दर्जन होंगे? तो 100 के अंदर 12 का क्या देंगे, भाग देंगे, तभी तो आएंगे। फिर उनको आप 48 से गुणा करोगे। तो मैंने तो सीधे ही गुणा कर दिया, 100 बटे 12 गुणा 48, कितने आ गए? 400 रुपए। 450 माइनस 300, कितने रुपए का लाभ हुआ? रुपयों में पूछता तो लाभ होता 50 का, लेकिन ये लाभ किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। बात किसकी हो रही है? रुपयों की हो रही है कि भाव की हो रही है? रुपयों की हो रही है। सब रुपए में है, ये भी रुपए, ये भी रुपए। और रुपए होता है तो सदैव बटे में कौन आता है? सीपी। तो सीपी कितना है आपका? 350। लाभ कितना है? 50 और गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 7 बार, 5 और 2 50 को गुणा किया तो 100 बटे 7। और ऑप्शन में आपके दे रखा है
14 सही 2/7 जो ऑप्शन डी है। तो इसका भाग इसमें 4×7 = 98, पीछे बचा शेष 2 और ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। कोई समस्या कहीं इस सवाल में? अगर आपके कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए कि सर ये समस्या है, यहां पर हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और सवाल ये कल आपने पढ़ा भी था, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा सवाल कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से, देखो मजे की बात, देखते जाओ यहां। 5 रुपए 6 वस्तु, 5 रुपए और 6 वस्तु, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 वस्तु बेची। लाभ होगा तो कितना होगा? मैंने आपको कहा था पहले का वस्तु दूसरे का रुपया, यही बोला था आपको। पहले टॉपिक में वस्तु और दूसरे का क्या लेना है? रुपया। इनका तो करो गुणा, तो 6 × 6, फिर दोनों का आपस में करो माइनस, और जिनका माइनस करते हो उसको भी किस में लेना है? बट्टे में। उसको भी किस में लेना है? बट्टे में। और प्रतिशत में जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। 25 में 25 को भाग 1 बार, और 100 में गयो 4 बार। 36 - 25 × 4, 36 में से 25 गया तो 11, और 11 का गुणा 4 से किया तो कितने प्रतिशत? 44। क्यों 44? लाभ। ये लाभ है कि हानि? क्या आप बोलो सर लाभ है। अरे मेरी बात सुनिए भाई, लाभ क्यों हुआ? क्योंकि पहली संख्या में से दूसरी संख्या छोटी है, यानी प्लस की संख्या आ रही है तो होगा लाभ, और प्लस की जगह अगर माइनस की संख्या आती तो क्या होता? हानि। प्लस की जगह अगर क्या होता? हानि। अगला सवाल देखो। ये सारे मैं आपको टाइप करवा रहा हूं क्योंकि मेरा टाइप करवाना आपका हाँ, अगला कल सवाल अपन ने पढ़ा था वही सवाल आज वापिस आया है। ये आया है एसएससी सीजीएल 12 और 14 मेंस में, आरआरबी गुड्स गाइड के 2001 और 2006 और सीसी के अंदर आया है 2006 में। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए 11 वस्तु, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 11 वस्तुएं की खरीदी, और 11 रुपए में 10 वस्तु बेची। इसका लाभ कितने %? मैंने हमेशा ही आपको बोला पहले की वस्तु दूसरे का रुपया। अभी मैंने क्या करवाया था भाई? अभी ऊपर वाला सवाल देखो कि 5 रुपए थे, 6 थी, 6 रुपए थे और 5 थी। तो मैंने क्या कहा था? पहले की वस्तु दूसरे का रुपया, यही पूछा था। 11 × 11 माइनस 10 × 10 बटे में 10 × 10 प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। ये 100 से ये 100 कट, 11 वर्ग होता है 121 और 10 का 100, कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 21। अरे 121 में 100 गए तो कितने बचेंगे? 21। संख्या ये बढ़िया है, मोटी है, तो ये क्या होगा? लाभ। आ गया समझ में? चलो भाई अगला सवाल देखो, और कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताते जाना कि सर ये आया हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल बड़ा तगड़ा आया है, आपकी स्क्रीन पे आप देखो कि एक फल विक्रेता ने देखो X अमरूद Y रुपए में खरीदे और Y अमरूद X रुपए में बेचे, X रुपए में बेचे। यदि यहां एक शर्त और दी है, यदि X बड़ा है किससे? Y से, तो क्या होगा? ऑप्शन भी बड़े विकराल दे रखे हैं आपको। X में से ये घटा, और मैंने हमेशा ही आपको जब भी पढ़ाया
पहले की वस्तु दूसरे का रुपया, यही पढ़ा है ना। तो हमेशा आप वस्तु यहां देखते थे, पहले की वस्तु आप यहां देखते थे, लेकिन अमरूद है तो वस्तु कौन है? अमरूद है। ये क्या है? रुपया है। तो पहले की वस्तु और दूसरे का रुपया, ये लो x गुणा x, जो बचे हैं उनको y गुणा y, जो घटाते हैं वो नीचे ही लिखेंगे 100। x और x का गुणा हुआ तो क्या हुआ? x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बटे में y और गुणा 100%। अब क्या बोला? अब ये तो आपने निकाल लिया। अब यहां पर लाभ या हानि कैसे निर्धारित करोगे? वो चीज यहां है। x बड़ा है किससे? y से। ये चीज क्या है? बड़ी है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा? लाभ। और यदि अगर यहां पर ये लिखा हुआ होता तो क्या होता? तो x से बड़ी कौन है? y। और ये जब बड़ी होगी, ये छोटा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी? हानि। टॉपिक क्लियर? कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया? है कोई समस्या? ओके, अगली क्लास देख लो आप। कहीं पे अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो मुझे बता देना कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। आगे का भी बढ़िया जबरदस्त टॉपिक लेके आए हूं आपके लिए। इस बार मंगलू एक साइकिल खरीदता है। आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा। मंगलू ने 1250 में साइकिल खरीदी, यानी सीपी कितनी है? 1250। कितने में बेचेगी? उसे कितने परसेंट लाभ हो? 10%। लाभ कितना कमाना उसको? 10%। और ज्ञात क्या करना है? एसपी। इसकी हॉल वैल्यू निकालनी आती है? हॉल वैल्यू निकालनी आती है? आगे निकालनी। कल आपको बताया था ये कि जब सीपी से एसपी ज्ञात करना हो तो इसके साथ हॉल वैल्यू का सीधा गुणा। सीपी कितना है आपका? हॉल वैल्यू कितनी है? गुणा करो भाई। $1375 ऑप्शन में कहीं है तो ये सही है। ये एमटीएसएस 2016 आया हुआ सवाल। कहीं कोई किंतु परंतु हो तो मुझे बता देना कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया। आगे चलते हैं। अगला सवाल भाई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और ये मुझे इसका करके बताना कि सर इसका क्या सवाल आता है। स्क्रीन पे आपके सवाल आ रहा है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचता है। लाभ कितना लिया? 20% लेकर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचता है। बेचता है यानी कौन सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस होगा। कितने होगा? 390 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? सीपी। ये चीज तब देख रहे तब हॉल वैल्यू आपको निकालनी आती है। 20 की हॉल वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1/5, 6/5। सीपी से होता है एसपी। आपको क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? सीपी। तो सीपी को लाओ इधर और एसपी को लाओ इधर। इधर लाते ही हॉल वैल्यू का कौन सा गुणा होगा? उल्टा गुणा कल पढ़ाया था। इसका उल्टा गुणा क्या होगा? 5/6। किसके साथ? करो गुणा। 6 को भाग 36 में गयो 6 बार, बचा 3, 30, 6 पंजा 30। 65 के साथ 5 का गुणा 5 25, 2 25 और 325। आया? अरे भाई आया कि नहीं आया? ये चीज थी लाभ में। अगर यहां पर हानि होती तो आप हॉल वैल्यू क्या निकालते? ये तो लाभ में तो ये निकाले।
अगर यहां हानि होती तो क्या होती? हानि होती तो ये जुड़ता या घटता? तो यहां हॉल वैल्यू आपकी क्या होती? 4/5 हो जाती। ये समझना है आपको, और ये जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपकी गणित कहीं पे भी कमजोर नहीं रहेगी। ये हमारा वादा है आपका, और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद में आपका लाभ हानि जीवन में भी आप कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल, एक व्यापारी ने अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है तो कौन सी वैल्यू होगी? वो सेलिंग प्राइस 570, तो उसे 5% हानि उठानी पड़ती है। कितने प्रतिशत हानि? 5% हानि। तो बताइए घोड़े में कितने में बेचेगा? उसे 5% लाभ हो, उसे लाभ भी, और वो भी कितना चाहिए? 5%। इस सवाल को आप दो तरीके से करते हैं। कौन से तरीके से करते हैं? आप ये करते हैं कि सर पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। हम इसका क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। बिल्कुल सही है। तो आप इसकी क्या निकालते? हॉल वैल्यू निकालते हैं। 5/100 की हॉल वैल्यू क्या होती है? 1/20। अब यहां पर हुई हानि, तो आप इसको क्या करते? 19/20 ये निकालते हैं। और आपको दे क्या रखा है? एसपी। एसपी से आप क्या निकालते हैं? सीपी। तो क्या करते हैं? एसपी से जब सीपी निकालना होता है उल्टा गुणा। कितने में बेची? 570 के साथ उल्टा गुणा क्या होता है? 20/19। 19 तिया 57, 19 तिया 57, और इसका गुणा किया तो कितने रुपए हो गए? उसकी सीपी कितनी हो गई? 600 रुपए। अब आपको क्या कमाना है? लाभ कमाना है। लाभ की निकालो भाई। 21/20 ये आपका सीपी हो गया, और आपको लाभ में बेचना है तो आपको क्या ज्ञात करनी है? एसपी। तो 600 गुणा 21/20, एक बिंदी से एक बिंदी, 2 का भाग इसमें गया 3, 30, और इसका गुणा कर लो भाई। 30 गुणा 21, मुझे आता नहीं है, मैं गुणा कर रहा हूं। 0 3 0 3 दूनी 6। वो कितने रुपए में बेचेगा? 630 में बेचेगा। ये रामायण तो आपने की यहां तक, लेकिन ये मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया, इसलिए आपने यहां रामायण कर ली। लेकिन एग्जाम में ऐसी रामायण इतना समय अपने को बर्बाद नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है वो देखो। एग्जाम की देखो साहब, एग्जाम को दो आपने अलग अलग किया ना, उन दोनों को एक ही करना है। आपको इसकी हॉल वैल्यू तो पता चल गई। क्या पता है? कि ये हॉल वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1/20, तो ये हो जाएगी इसकी तो 19/20। इसकी कितनी होगी? लाभ में है तो इसकी हो जाएगी 21/20। लाभ की होती है 5 की हमेशा 21/20, और हानि की होती है हमेशा 19/20। पहले ये आपके क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस थी, जब वो निकालना है तो उसको हमेशा करना होता है उल्टा। ये किया था तब अपना क्रय मूल्य निकल गया था, और क्रय मूल्य के साथ वापिस इसी का ही तो गुणा किया था। आया? एक वो पैटर्न करते हैं, एक ये पैटर्न करते हैं। आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है? मेरा आपको काम है वो पैटर्न दिखाना। मेरा आपको काम है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका चयन करवाना, आपकी जय जयकार करना। अब आप उस जय जयकार को कैसे करना चाहते हो वो आपकी हेडक है। उसके बाद में आगे चलिए, अगला टॉपिक देखिए। तो ये सवाल मैंने आपको इसीलिए करवाया, ये सवाल जब तक मैं आपको नहीं करवाऊंगा तब तक आपका जो अंदर की जो पीड़ा है ना वो बाहर नहीं आएगी। कल मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक लिखवाया था कि जब भी आपका क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर लाभ और दूसरी पर क्या हो? हानि हो, लेकिन दोनों ही बराबर हो, 10% लाभ और 10% ही हानि, यानी जब क्रय मूल्य समान और सेम चेंज हो तो उसमें न तो लाभ होता है और न ही हानि होती। ये लिखवाया था ना आपको। अभी वही सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए।
और इस सवाल को मैं आपको बता देता हूं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वो देखिए, एक आदमी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो 2017 में आया हुआ है जिसको ज्ञानी लोगों ने किया था। सवाल यह है कि एक आदमी अपनी घड़ी 144 में बेचता है। घड़ी का एसपी है 144 रुपए। यदि लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो, लाभ का जो प्रतिशत है वो लागत मूल्य के बराबर है, तो घड़ी की कीमत ज्ञात करनी है। घड़ी की कीमत यानी उसकी क्या ज्ञात करनी है? सीपी। ये बहुत ही अलग सवाल है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, जब भी लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो तो इस दिए हुए एसपी का 2 गुणनखंड करने होते हैं। ये ऐसे सवालों के लिए फिक्स फंडा है। 2 गुणनखंड करने जिनका अंतर 10 होना चाहिए। अब आप बोलोगे साहब ये तो आपने हमें एक डफोड़ बनाने वाली बात बता दी। मैं डफोड़ बनाने वाली बात बता रहा हूं। 144 के 2 गुणनखंड होते हैं। इस सवाल आएगा उसमें ये गुणनखंड फिक्स होंगे। इसके 2 गुणनखंड होंगे 8 और 18। 8 और 18। 8 और 18 के बीच में अंतर कितना है? 10। 8 और 18 दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? समझ में आ गया कि गुणनखंड क्या है? 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना हो। अब बोल दिया कि जो लाभ का प्रतिशत है वो उसकी लागत मूल्य के क्या होगा? बराबर होगा। ये है भाई 8 है। अब इस सवाल में उत्तर आपके नहीं दिया हुआ है, इस सवाल में ढूंढ के लाया हूं। एक अपवाद था। ये सवाल कैसा है? अपवाद है। अपवाद भी पढ़ने जरूरी होते हैं और ये पढ़ाना मेरा धर्म है आपको। तो 8 का 100% लाभ बराबर लागत मूल्य के, तो ये 80%। आई बात समझ में? तो ये सवाल है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे भाई कमेंट करके बता देना कि सर ये हमारी चीज समझ नहीं आई, ये कहाँ है, कैसे है, तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको केवल इस सवाल में इतना ही बताना है कि आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जब लागत मूल्य का परसेंट लाभ परसेंट के क्या हो, बराबर हो, तब दिए गए एसपी के 2 ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर तो एसपी आ जाए, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 का। अगला सवाल बहुत ही तगड़ा है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये आरआरबी एनटीपीसी 16, 18 और 21 में बैक टू बैक ये सवाल आया है, ऑनलाइन में भी, कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के क्या है? बराबर। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको यह सोचना है कि आपने ऐसे कुछ रुपए लगाए जिसमें आप कितनी वस्तुएं लाए? 18, और आपने 15 वस्तुएं बेच दी, वो आपका पैसा तो वापिस। आप इसको ऐसे समझो कि आज सुबह आप 100 रुपए जेब में डाल के मंडी गए, आपने वहां से कितने आम खरीदे? 18। फिर आपने बेचने शुरू किए, कितने आम बेचे? 15 बेचते ही आपने कितने जेब में आ गए? आपका लगाया हुआ तो आ गया, अभी भी आम आपके पास कितने बचे? 3 बचे हुए, मतलब लाभ तो पक्का ही होगा। तो पहली बात तो हो गया आपने कि लाभ तो होना पक्का ही पक्का है। अब आपको क्या ज्ञात करना? लाभ का प्रतिशत। कितने का लाभ हुआ? कितने पे? क्योंकि ऐसी ये बात यहां पर वस्तुओं को जब बात किसकी होगी? वस्तु की होगी, तो ये कैसा केस होगा? भाव का होगा ना। और भाव के केस में बट्टे में हमेशा कौन आती है? एसपी। एसपी है बट्टे में।
प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा, बराबर 20 क्या होगा, लाभ। कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। आपको मतलब मैंने क्या, जीना मरना सब अपने को ही करना पड़ेगा। क्लास के साथ साथ ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आपके एकदम लेवल टू लेवल, पॉइंट टू पॉइंट क्लास में आपकी आएगा। यही चीजें आपको करनी है और यही आपको सीखनी है। फालतू की बहुत सारी बातें होती रहती है। घर बैठे बैठे ये जो शादी वादी करने का जो सोच रहे हैं ना, मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसा कुछ भी मत करें। ये एक इस प्रकार का चौंसला है जो आप जीवन भर भटकते ही रहोगे। मत करना यार, शादी वादी बिल्कुल मत करना। जिन्होंने की है उनको पूछ लेना, वो बड़े दुखी है, बड़े गजब के दुखी है वो। इसीलिए जो भी कुंवारा है वो कुंवारा राजा बने और मस्त रहे, और जो भी कुंवारे हैं उनके आप मजे देखो यार। अब लो, अगला सवाल आया आपके, अनारकली। अब आप बोलोगे कि सर एक बार तो कहते हो कुंवारे रहो और फिर बोलते हो अनारकली, गजब की बात। अनारकली ने 5,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदे। सवाल मैंने बताया था कल, ट्रिक पे आ जाए। 5,000 दोनों ही घोड़े, ठीक है। ये इनकी क्या है, सीपी। एक पहले घोड़े पे तो 15% लाभ और दूसरे घोड़े पे 15% हानि। इस पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ऑप्शन में आपके दे रखा है 22.5% हानि, लाभ 22% हानि, या इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल देखो कितनी बार आया है। SSCGL 2012, 2014, 2018, RRB, NTPC 2012, 2016, 2018 और 2021 में ये सवाल आया हुआ है, बैक टू बैक। मैंने कल लिखाया था कि कोई भी दो वस्तुओं का जब क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, सेम का मतलब जो लाभ में भी हो और जो हानि में भी हो, उस केस में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। या उत्तर में ये भी लिखा हुआ आता है, ये लेटेस्ट में ये लिखा हुआ आ रहा है कि कोई नहीं। पहले 2016-18 में ये लिखा आता था न लाभ और न हानि, और इसको लोग गलत कर देते यार, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ लाभ हुआ या हानि हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, और लोग इसको करते ही नहीं थे, आते सवाल में भी गलती कर देते थे। अगला सवाल, आपका सवाल देखिए। अनारकली के बाद में सीधी आपकी कटरीना, और कटरीना के नाम से तो भाई आपके देखो क्या हुआ है कि कटरीना ने 2 घड़ी खरीदी 1500 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से। ये मजे का सवाल है। 1350 में अनारकली ने 1350 में एक घड़ी खरीदी, दूसरी भी कितने में खरीदी, 1350 में। इसमें से एक घड़ी पर तो इस पे तो 7.5% हुआ लाभ, ठीक, और इस पे हो गई 6% हानि। इस सौदे में लाभ अथवा क्या ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करने के 5 तरीके, इस सवाल को करने के 5 तरीके। पहला तो आपको याद है कौन सा, ऑल वैल्यू वाला। दूसरा न लाभ न हानि, ऐसा भी आपने पढ़ा, लेकिन यहां पर सेम चेंज नहीं है, चेंज अलग अलग है। तो आप सीधे 1300 का 7.5% निकालेंगे, 1350 का 6% निकालेंगे, वो इसमें से माइनस करेंगे, ये इसमें से जोड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से आपको पता चल जाएगा कितनी हुई, और जो हुई उसकी हानि निकाल देंगे। तीसरा जो ट्रिक है वो ये है, लाभ परसेंटेज माइनस हानि परसेंटेज
बटे 2, ये सीधा है। ये ट्रिक लिख लेना भाई, टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 6 नोट लगा के लिख देना। जब सीपी दो वस्तुओं का समान हो तथा लाभ प्रतिशत या लाभ और या नहीं और लाभ और हानि प्रतिशत में बदलाव अलग अलग हो तो लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत बटे में 2, जिसका भी चिन्ह बड़ा होगा वो होगा। अगर लाभ का चिन्ह बड़ा होगा तो लाभ होगा, हानि का चिन्ह अगर माइनस का चिन्ह आएगा तो क्या होगी, हानि होगी। ये उतार लेना भाई। अब यहां पर लाभ प्रतिशत कितना है, 8.5 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 6 बटे में 2, 1.5 के बटे में 5 को भाग 3 बार, 5 को भाग 4। अब ये बटे में आ जाएगा, बोटी कौन है, लाभ, तो ये लाभ आ जाएगा। और आपके इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेना। ऑप्शन में दिया हुआ है 10% लाभ, 10% हानि, 20% लाभ, तो कहीं आ नहीं रहा है, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तो था ये तरीका। आप बोलोगे कि सर यार ये उस वाले तरीके से हमें करके बताओ कि ये सही है या गलत ऑप्शन है। अपन चेक भी तो कर सकते हैं, फैक्ट चेक निकालो। अभी पहले तो इसकी होल वैल्यू निकालो, ये होल वैल्यू होगी 5 को भाग 2 बार, 5 को भाग 1 और 25 15 बार, 5 को भाग 3 बार, 5 को भाग 40 बार, ये हो जाएगा लाभ, हो जाएगा 43 बटे 40। सही है। 6% हानि का भी निकालो भाई, 6 बटा 100, 2 का भाग 3 बार, 3 बटा 2 का भाग 50 बार, तो इसका हो जाएगा 47 बटे 50, क्योंकि हानि है। इसकी एसपी निकालो, सीपी से क्या निकालनी है, एसपी, तो 1350 गुणा 43 बटे 40, ये कट गया। 135 गुणा 43 के बटे में 4, ये हो गया पहला। इसका निकालो भाई, तो इसका क्या हो जाएगा कि 1350 47 बटे 50, ये बिंदी से ये बिंदी कट गई। 5 में 5 को भाग 1 बार, इसमें गया 2, 35 और 27 बार, और 27 गुणा 47, ये इसका है और ये इसका है। निकालो कितना होता है, 27 और 47 सातों साथी 49, 4 7 दूनी 14 और 18, 7 चौक 28, 2 8 और 2 10, 9 8 दूनी 16, ये हो गया 1269। यानी इसको 100% नुकसान हो गया, 6% हानि हो गई, क्योंकि इसने खरीदी कितने में थी, 1350 में खरीदी और बेची कितने में, बेची कितने में 1269। लेकिन यहां पर क्या मामला है, यहां पर लाभ कितना हुआ, तो इसका गुणा करते हैं। पहले गुणा करो साहब, 5 3 15 हासिल लगी, 1 9 और 1 10, 1 3 और 1 हो गया 4, 5 चौक 20, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 और 1 हो गया 5। सही है क्या, हाँ ठीक है। 5 8 5805 रुपए में 4 का देना है भाग। तो आपको मैं यहां भाग देके बता दूं, आप देख लो भाई, इधर 4 को भाग 1 बार बच्चों 18, 4 का भाग 4 बार 16, 2
5 चौक 20, 5 चौक 20, ये आ गया 20 और यहां उतरेगी 0 और यहां उतरेगा 5, भाग टूट गया, भाग गया एक बार, टूटने के बाद भाग जाएगा एक बार, 4 1 10, भाग गया 2 बार 20 और भाग गया 5 बार। तो यहां इसको मिले 1450 रुपए और 125 पैसे पहली घड़ी पे। दूसरी घड़ी पे उसको कितना मिला? 1269। ये दोनों है सीपी। सीपी है कि एसपी? ये एसपी है। इतने पे इस दोनों को अलग अलग बेचा, लेकिन खरीदा जिन पे ही था। तो खरीदा टोटल कितने में था? तो 2600। टोटल उसने खरीदा कितने रुपए में? 2700 में। बेचा कितने में वो देखो, 1450 और 1.25 और 1269, ये लगा दिया 0, 5 2 1 और 9 11 7 और 2719 रुपये। यार ये तो गलत हो रहा है मामला, ये तो मामला गलत हो गया। अब यहाँ लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी? तो हानि हो रही है, लाभ हो रहा है ना। टोटल कितने हो गया? 2719.125। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। अब देख लो साहब, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना है कि लाभ है 19 रुपये और 125 पैसे। 19 रुपये और 125 पैसे किस पे हुआ? 2700 रुपये पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करो? गुणा। अब मजा आएगा आपको। ये दो बिंदी से ये दो बिंदी कट। अब ऊपर बचे 125 बटे में 27। ऊपर के 3 पॉइंट हटाने के लिए नीचे भी 3 पॉइंट लगा दूंगा मैं। अब आप कर लेना 3 बटा क्या आएगा? 4 ही आएगा। आप बोलोगे 3 बटा 4 नहीं आएगा। एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका इसमें 4 बार भाग जाए। 270 में 4 का भाग किसका जाता है? 270 में 4 का भाग किसका जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। 270 में 270 का था 135। 270 में 4 का भाग देके देख लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। इसमें ऐसी कोई संख्या है जो जिसका इसमें 3 बार जाता है, उसका भाग इसमें 4 बार जाएगा और ये चीज आ जाएगी। अब आप मुझे पता नहीं ये इसमें 3 का भाग किसका जाता है। 135 में मैं 3 का भाग देके देख लेता हूं किसका जा रहा है। 36 18 11 कितना? 3 3 9, कितने बचे? 2 22, 7 21, 1 और 5 5 3 15। इसका भाग इसमें 4 बार जाता है, नहीं जाता है इसको 4 से गुणा कर लो। 27,000 आते हैं या नहीं आता? तो आप कहोगे कि देखो गुणा करके ही बता देता हूं। 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए? 30, 3 4 3 12 और 3 15 5 हासिल लगी 1 6 चौक 24 और 1 25 2550। तो मामला तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अब वो गड़बड़ कहां हुआ है वो आपको देखना है। गड़बड़ तो हो रहा है। 7 चौक 28 2 30 3 4 3 12 3 15 5 1 24 और 1 25। 2700 क्यों नहीं आ रहा है? 26 और 2700 बिल्कुल सही है। 2700 के ऊपर ये लाभ हुआ है, ये भी नहीं बैठा। फिर क्या करें? चलो एक दूसरा तरीका था, उससे भी नहीं हुआ। तो ये निकाल के बताना भाई मुझे। लाभ तो ये होगा भाई, जैसे 1.5 के अंदर 2 का भाग देते हैं, ये हो गया कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यही आएगा भाई, यही आएगा लाभ। लेकिन इसको यहां से आप सही कर लेना। यहां तो अपन ने यहां कहीं गलती की है। 1350 गुणा, ये सही किया है क्या अपन ने?
100, एक बिंदी हटाई 0, यहाँ गड़बड़ हुआ है ना भाई। 5 को भाग 1 2 पंजे 15, यहाँ 5 का भाग 20, 5 100, 200 हो गया, सही है। 5 को भाग 3 बार 5 20, 40, 43/40, ये तो सही है। फिर क्या बचा ये 6/100। अरे यार 2 का भाग गया 3 बार और 2 का भाग गया 50 बार। हानि हुई है तो 47/50 सही है। 1350, 47/50, ये बिंदी बिंदी, 5 को भाग 2 बार 10, 7 पंजा 35, 27 गुणा 47, 27 गुणा 47 कितना होता है? 1269 होता है या नहीं होता है? 27 गुणा 47 करके देखना भाई। सत्ताईस गुणा 47 कितने होते हैं भाई? अब 27 गुणा 47 को भाई गुणा करके मुझे बताना कि इसका कितना हो रहा है। 7 7 49 लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, सही है। 7 चौक 28, 2 8 और 2 10, 1269 हो रहे हैं, ये तो सही है भाई। तो भाई वो पहले वाले का लाभ निकाल लो। लाभ में अपन ने कहीं गलती की है, इसका हल तो सीधा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ अलग अलग प्रोसेस से भी निकालना जरूरी है। ये हो गया, ये इससे तो ये काट दिया। चार का इसमें भाग ही दे देता हूं। 4 3 12, 1 15, 4 3 12, 3.7 चौक 28, 2 और 33.75 गुणा 43 कर लो। 33.75 गुणा 43 करो आप, क्या उत्तर आता है बताना। कितना आया भाई? 1451.25, 1451.25 आया। ये इधर है और ये है, इन दोनों को जोड़ो, अब आपका उत्तर आ गया ना सही सही। मैं कह रहा हूं अपन कहीं गलती कर रहे हैं, और गलती क्या की वही बता देता हूं। अपन ने 125 पॉइंट में किया था, वो गलती कर ली थी। पॉइंट 10 1 6 2 12 1 7 और 2720 रुपए और 25 पैसे आया है। अब इसका आप निकाल दो। 20 रुपए और 25 पैसे है। 20 रुपए और 25 पैसे बटे में किस पे आया? 27, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। ये दो बिंदी से ये दो बिंदी कट। ऊपर 2000 में 25 लिखूं और नीचे अगर 2700 लिखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसमें जिसका भी भाग 3 बार जाएगा उसका भाग इसमें 4 बार जाएगा, ये तय है। तो 2025 में 3 का भाग देखो किसका जा रहा है? 36 18 बच गए 2 22 और 36 18 7 या 21 1 15 5 3 15 675। 675 का भाग इसमें तो गया 3 बार। क्या 675 का भाग इसमें 4 बार जाता है? तो 675 को 4 से क्या करो? 20 7 चौक 28 2 30 3 6 चौक 24 और 3 27, 4 बार जाता। उत्तर आपका सही। आपने गलती की, मैंने नहीं गलती की। गुणा गलत बताते हो यार, ऐसे थोड़ा ही चलता है भाई। गुणा सही बताया करो। तो क्लास में बैठे और कुछ क्लास में बैठे मानो बाबू इनको गुणा ही नहीं आता है, इनका राम जाने रे क्या होगा। तुम लोग भी क्लास में बैठना। कौन कौन क्लास में बैठ के पढ़ना चाहता है भाई? अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग के बजाय ऑफलाइन कोचिंग लगाऊं तो यह गणित कौन पढ़ने आना चाहता है भाई? बड़े बड़े महारथी जो गणित पढ़ा रहे वो गणित मेरे पास नहीं है। मैं तो आपके चयन वाली गणित पढ़ाऊंगा। तो इस कटरीना ने तो साला दिल ही तोड़ दिया आज है। चलो अगला अपना एक सवाल देखते हैं।
एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजें 10,000 की दर से प्रत्येक को बेचा। अब सुनो भाई, प्रत्येक को बेचा। अब आपकी सीपी नहीं है, अब बात किसकी हो रही है? एसपी की हो रही है। उसमें एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुई, पूरे सौदे में लाभ। तो भैया दोनों का एक की तो लाभ निकाल लेना, एक का क्या निकाल लेना? हानि निकाल लेना। यहां पर वो लाभ हानि का परसेंट भी सूटेबिलिटी नहीं होगी, तो आप निकाल देना और इसका जो भी उत्तर आए वो मुझे बता देना भाई। ये सवाल मैं यहाँ टांग रहा हूं, आपको यहाँ मिल जाएगा और इस सवाल का मुझे उत्तर बता देना। ये एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ है भाई। उसके बाद में एक और चीज, और ये बहुत ही तगड़ी ट्रिक, और इस ट्रिक पे आधारित एक सवाल मैं करवा रहा हूं और दूसरा आप देखना। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हरिराम ने किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को बेची। साला हरिराम भी हरामी है, इसने ये खरीदी कोई वस्तु, 20% लाभ पर किसको बेची? मंगलू को। और मंगलू भी कलाकार था, उसने भी 25% लाभ लेकर बाबूलाल को बेच दी। और बाबूलाल ने बेचारे ने इसको खरीदी कितने रुपए में? 225 रुपए में खरीदी। तो ये पूछ रहा है कि इस हरिराम ने इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना चुकाया। देखो भाई, इससे इधर आना है तो आपको यह तय करना पड़ेगा इस सवाल को कैसे करोगे। एग्जाम में आते ही सवाल घूम जाता है आपके दिमाग में, ये साला क्या लफड़ा हुआ? लफड़ा कुछ नहीं है, इसका स्वाभाविक लफड़ा है। ये 225 है, ये है आपका एसपी। आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो इसकी ऑल वैल्यू मालूम करोगे। 25 की ऑल वैल्यू क्या होती है भाई? 1/4 और लाभ है तो कितनी होगी? 5/4। इसकी ऑल वैल्यू निकालो, 1/5, 6/5। यहां तक था तो इसका एसपी था, अपने इधर भी क्या निकालना है? सीपी। अब चुपचाप यहां से यहां तक का अगर आपको सीपी निकालना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। एसपी सीपी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 225 गुणा 4/5, ये तो हो गया यहां तक का। यहां तक का भी निकालना है तो 5/6 हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, 5 से 5 कट, 2 को भाग 2 बार, 2 को भाग 3 बार, 7 या 21, 5 3 15, 75। 75 गुणा 2, 150 रुपए। तो हरिराम ने इस वस्तु को कितने में खरीदी? अगर ये सवाल आपको आसान लगा है तो कमेंट करना और 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, जोड़ देना कि कहां घूमते फिर रहे हो, कहां रोते फिर रहे हो। एक जगह पे पहुंच जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा भाई। नहीं तो फिर तुम भी घूमते रहो, उनको भी घुमाते रहो। अगला सवाल आपको देख के जा रहा हूं भाई। अब तुम्हें देख के जाने की मेरी बहुत इच्छा होती है, लेकिन तुम लोग भी इतने आलसी हो, इतने निकम्मे हो, इतने कमीने हो कि बिल्कुल कोई मेहनत करना पसंद करते ही नहीं। गालियां मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, तुम पढ़ते नहीं। अगला सवाल है भाई, ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी को बेच देता। अब देखो मैं बता रहा हूं, ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर किसको बेचता है? बी को। और बी से 20% हानि पर सी को बेचता है। और सी इसको 520 रुपए में खरीदता है। बताइए ए ने ये साइकिल कितने में खरीदी? जब तक आप एसपी सीपी हॉल वैल्यू ये नहीं समझोगे तो कभी भी समझ में आपके नहीं आएगा। पहले इसकी हॉल वैल्यू, लाभ है तो 13/10 बराबर है
1/5 हानि है तो क्या होगा? हानि है तो 4/5। 520 है आपका एसपी। आपको क्या निकालना है? तो एसपी से सीपी की तरफ जाते हैं तो आए हुए का उल्टा ही करना होता है या सीधा करना होता है? उल्टा करना होता है ना। यहां तक का क्रय मूल्य आया कि नहीं आया? इसका मैं अगर ये कर दूंगा तो यहां तक का क्रय मूल्य आया। ये क्या है भैया? लाभ। इसका भी क्रय मूल्य निकालना है तो इसका भी उल्टा। कोई तकलीफ? अब देखो 13 में 13 को भाग एक बार 13 चौक 52। 4 में 4 को भाग एक बार इन्हीं में गयो 10 और 10 हो गुणा 5 एंड कितने में खरीदी? तकलीफ हुई क्या? अब अगर इस गणित में भी आपकी तकलीफ हो रही है तो फिर आपके कहीं पे भी सहूलियत होगी नहीं। ये हॉल वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। हॉल वैल्यू अगर आपको निकालनी आ गई तो आप डिस्काउंट नहीं भूलोगे और आप प्रतिशत तो बिल्कुल भूलोगे ही नहीं, कमी वर्दी नहीं भूलोगे, और लाभ हानि तो आप चेप ही रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट भी आपने चेप दिया, तो आप ऐसे ही चेपते रहोगे, हमारे साथ रहोगे। तो हमने तो आपको शुरू में ही कहा था हम क्या करवाएंगे, सेटिंग। अब सेटिंग नहीं है तो मुझे बताओ, इस सवाल को आप करते तो कैसे करते ये मुझे बता देना। ये तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जो भी साथी देख रहे हैं, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और अपने उन मित्रों को भी बोलिए कि गलत जगह बैठे हो। एक अच्छी जगह है जहां हम चलते हैं, आप भी चलते हैं, हम भी ले डूबे सनम और आपको भी साथ में ले डूबे। क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर कर देना। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, यही हमारा हौसला होगा। आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है। गड़ा फाड़ के पड़ा है, थोड़ा सा समझ में आइए। एक एक चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं। 3-4 घंटे वर्क करता हूं तब आपको एक आधे पौने घंटे की क्लास दे पाता हूं। इसलिए इस मेहनत को जाया मत करना। सबा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।